नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और उनकी डिग्री अब एक रहस्य सी बन गई है और इस रहस्य के बीच ऐसे ही एक मामले पर बिल्कुल उलट कार्रवाई हुई है, जहां एक तरफ मोदी की डिग्री को छुपाने के लिए देश भर की ताकत को इकट्ठा कर लिया गया, सब कुछ उनके हिसाब से किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ धड़ाधड़ 3 साल की सजा सुना दी गई, जबकि सजा के पात्र दोनों हैं अगर आरोप साबित हो जाए तो। लेकिन मोदी की डिग्री के मामले में मुद्दे को इस नतीजे पर पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा कि यह तय किया जाए कि डिग्री फर्जी है या फिर सही। हालांकि डिग्री के फर्जी होने के कई उदाहरण भी मिल गए हैं, तो किस मामले में किसे सुनाई गई है सजा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी की डिग्री का बवाल किस कदर मचा हुआ है, लेकिन मोदी जी हैं कि अपनी डिग्री दिखाने को मान ही नहीं रहे और ना ही दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी इसे दिखाने को मान रही है। और ताकि डिग्री सार्वजनिक ना हो, इसके लिए बाकायदा पूरा केस लड़ा जा रहा है। एक सिंपल से सवाल कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी ने बीए किया था या नहीं किया था, या गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया था कि नहीं, इसका सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। इस सवाल को और इसके जवाब को डीयू समेत गुजरात यूनिवर्सिटी ने इतना घुमा दिया है, जवाब को इतना टाल दिया, उसके लिए कोर्ट में लड़ाई कर ली, तरह तरह के बयान दे डाले, लेकिन डिग्री नहीं दिखाई। यहां तक कि देश का सबसे महंगा वकील तक हायर कर लिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनसे केस लड़वाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मोदी की डिग्री सार्वजनिक ना हो। तो अब इससे क्या समझा जाए भाई? अब ऐसी भी क्या बात है उस डिग्री में जो उसके लिए इतने जतन किए जा रहे हैं, जबकि अमित शाह और अरुण जेटली ने सालों पहले डिग्री को मीडिया के सामने बैठकर सार्वजनिक कर दिया था और तभी से मोदी की डिग्री को लेकर हजार तरह के सवाल और शक खड़े हो रहे थे, जिसे खत्म करने के लिए मोदी की तरफ से अमित शाह और अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी की डिग्री की कॉपी को प्रेस को दिखा देते हैं। ऐसा करके वो सोचते हैं कि अब तो मामला भाई शांत हो जाएगा, लेकिन फिर मामला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तरह तरह की कमियां डिग्री में निकाल ली जाती हैं और ऐसी कमियां जो दिखाती हैं कि डिग्री तो फर्जी है। अब इसलिए ही मोदी समेत पूरी भाजपा सरकार की सांसें फूली हुई हैं, इतनी कि अब तो मोदी जी किसी देश का सम्मान भी नहीं लेते। जो डॉक्टरेट डिग्री दी जाती है उसे भी लेने से मना कर देते हैं कि कहीं फिर से डिग्री का मुद्दा परवान न चढ़ जाए। दोस्तों, विपक्ष ने मोदी की डिग्री में 2 गलतियां निकाल दी थी। पहली गलती तो नाम में ही थी और दूसरा सवाल इस बात पर खड़ा हुआ कि जो सब्जेक्ट में मोदी जी ने मास्टर किया है वो असल में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। डिग्री में लिखा है कि मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। और तीसरी गड़बड़ी ये भी निकाल दी गई कि जिस फॉन्ट में डिग्री टाइप हुई है वो कंप्यूटर का फॉन्ट है, और जब मोदी जी ने डिग्री हासिल करी है तब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंप्यूटर नहीं था। लेकिन इस बात पर भी यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ती है और यह कहती है कि यूनिवर्सिटी को तोहफे के रूप में किसी ने कंप्यूटर दिया था, जिसकी जानकारी हम साझा नहीं कर सकते। तो इसी तरह गड़बड़ झाला करने में गलतियां पकड़ ली गई। इसके बाद से डिग्रियों को ऐसे छुपाया गया है कि अब तक उसका कुछ अता पता नहीं, और खेल ऐसे ही खेला जा रहा है कि अब तक कुछ भी फैसला इस पर नहीं आ पाया। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि जहां एक तरफ देश में पीएम की डिग्री को लेकर इतना बचाव किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी डिग्री वाले नेताओं को जेल में भी डाला जा रहा है। तो एक ही देश में ये 2 तरह से फैसले क्यों सुनाए जा रहे हैं? दोहरा मापदंड क्यों? एक समान कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, जिस मामले की मैं बात कर रही हूं वो राजस्थान का मामला है, जहां 8वीं क्लास की फर्जी डिग्री पर सरपंच को 3 साल की सजा सुनाई गई है। देखिए इस पे खबर। 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। खबर में आगे लिखा है, सरपंच के चुनाव में फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट ने पूर्व महिला सरपंच को 3 साल का कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है। करीब 10 साल पहले 2015 में मामला दर्ज हुआ था। अब एसीजेएम कोर्ट बेगू ने अहम फैसला सुनाया है। साल 2015 में मेघनिवास ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव हुआ था। रत्नीबाई रेगर निर्विरोध चुनी गई थी सरपंच चुनाव के लिए। 8वीं पास होना अनिवार्य है। रत्नीबाई रेगर ने 8वीं पास की फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश ने इसे लोगों के साथ धोखाधड़ी बताया है और 420 की धारा भी लगाई है।
देखिए खबर में लिखा हुआ है, न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जैलिया ने अपने फैसले में अभियुक्त द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी पढ़ाई की योग्यता की शर्त पूरी करने के लिए फर्जी मार्कशीट प्रस्तुत करने को न केवल रिटर्निंग अधिकारी बल्कि आम जनता के साथ धोखा बताया है। तो 8वीं कक्षा की फर्जी डिग्री होने पर सरपंच को 3 साल की सजा दी जाती है, 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है और इसे आम जनता के साथ धोखा भी बताया जाता है। तो दोस्तों अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या मोदी जी की डिग्री जनता के सामने नहीं आनी चाहिए, और अगर वो जनता के सामने अपनी डिग्री रखने में असमर्थ हैं तो उसका कारण क्या है? क्या डिग्री फर्जी है? और अगर डिग्री फर्जी है तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? क्यों सरपंच के लिए अलग न्याय है और देश के पीएम के लिए अलग न्याय? कानून की नजर में तो ये दोनों एक समान ही होने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी की डिग्री को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ सजा भी सुना दी जा रही है। तो शायद पैसों और पावर के हिसाब से ही ये तय किया जाता है कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है या फिर नहीं। दोस्तों एक तरफ तो बीजेपी के नेता अपने बच्चों की विदेशी डिग्रियों के बारे में इतने गर्व से बात करते हैं, तब फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पर गर्व क्यों नहीं दिखाया जा सकता? प्रधानमंत्री को खुद ही इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए और सामने आकर सबको अपनी डिग्री दिखा देनी चाहिए। आखिर और कितने साल इस सवाल पर अदालतों और यूनिवर्सिटीज का समय बर्बाद किया जाएगा? किसी भी शख्स के लिए उसकी डिग्री तो काफी गर्व का सामान होती है, वो बहुत ही गर्व और शौक के साथ उसे दुनिया के साथ साझा करता है। और उससे बढ़कर अगर कोई शख्स 3 बार का प्रधानमंत्री है तो जहां से उसने शिक्षा प्राप्त करी है तो उस यूनिवर्सिटी के लिए तो ये और भी ज्यादा गर्व की बात है। वो तो प्रधानमंत्री की डिग्री को डिस्प्ले में लगाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखो भाई यहां से पीएम पढ़कर गए हैं। और ऐसा अमूमन होता भी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एलुमनाई को अगर वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी डिग्री को, उनके फोटो को डिस्प्ले में लगाते हैं। और अगर कोई आगे चलकर बड़ी से बड़ी हस्ती बन जाए तब तो उनका स्टैचू तक लगा दिया जाता है, जैसे BR अम्बेडकर का लगा हुआ है, जैसे महात्मा गांधी का लगा हुआ है। लेकिन यहां तो सारा मामला ही उल्टा हुआ है और जिस कदर ये मामला अब उलझा दिया गया है उससे तो ये साफ होता है कि जो ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।